नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीएचडी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। और ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे इसमें आपका एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है या कोई अन्य एग्ज़ाम है। तो ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका ये जो एकलव्य मॉडल वाला है इसमें आपका पीजीटी का एग्ज़ाम हो चुका है, टीजीटी का रह रहा है। और क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इनमें से जो बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्या ये आपके सिलेबस में जो है ये पूछे गए हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उन वही क्वेश्चन जो हम यहाँ पर इसमें करने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जिसने भी अगर ये एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम दिया है पीजीटी वाला, तो अगर वो अपना क्वेश्चन पेपर शेयर करना चाहता है ताकि जो टीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट, उनको पता लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्या, तो वो जो है अपनी डिटेल टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा उस पर शेयर कर सकता है। टेलीग्राम ग्रुप जो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि जो टीजीटी वाले जो हैं उनको पता लग जाएगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप जो अपनी डिटेल क्वेश्चन पेपर शेयर कर सकते हैं। तो अपने जो क्वेश्चन उनको देख लेते हैं, जिसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन आया है, शकुंतलम आमंत्रस्य संदेशम का ददात। शकुंतला को जो यहाँ पर संदेश जो था ये दिया गया था, मेसी कर्णव, दुर्वासा, सारंगरव या फिर शाश्वत हैं। तो शकुंतला को जो विदाई का जो संदेश दिया गया था, तो किन के द्वारा दिया गया था, क्योंकि मेसी कर्णव जो इनकी पाली पोषित पुत्री थी ये शकुंतला, धर्म पिता थे ही इनके, तो यही जो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। जब कर्णव ऋषि जो है ये सोमतीर्थ की यात्रा से लौटते हैं, क्योंकि शकुंतला के अनिष्ट के निवारण करने के लिए गए हुए थे, तो इन्हें रास्ते में जो आकाशवाणी सुनाई देती है कि आपकी जो पुत्री है शकुंतला, उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया राजा दुष्यंत के साथ, और वो जो अब गर्भवती भी हो गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नाटकीय विदूषक हैं बहुत ही। नाटक जो है इसमें विदूषक हैं, तो एक जैसे एक फिल्म होती है तो उसमें जो दर्शक होते हैं तो उनको हंसाने के लिए एक पात्र जा रखा जाता है। तो इसी प्रकार से नाटक होता है। नाटक में भी जैसे आप सर्कस देखते हैं, उसमें एक जोकर होता है दर्शकों को हंसाने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए। तो सेम जो यहाँ पर काम विदूषक करता है। तो नाटक में विदूषक है, नाटकस्य नायक है, प्रतिनायक है, करुण रस का पात्र या हास्य रस का पात्र है। तो ये जो होता है इसमें हास्य रस का पात्र इनको माना गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में रहेगा सत्ताम ही संदेह पदुषु वस्तुषु प्रमाणवंत है कर्णप्रमिति है इदम कथनम कश्य अस्ति। अब ये जो कथन है यहाँ पर मेसी माघ श्रीहर्ष कालिदास है या भारवी, और इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा, तो मेरे जो कालिदास है उनकी उक्ति है। और ये जो यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम जो इसमें ये श्लोक आया था, प्रथम जो सर्ग है, प्रथम सर्ग, उसमें असंशयम क्षेत्र प्रगृह क्षमा पदार्थम अस्य अभिलाषी में मन है सत्ताम ही संदेह पदुषु वस्तुषु प्रमाणवंत है कर्ण प्रवृत्ति है कि यह संभव है कि यह शकुंतला कुलपति कर्णव की अस्वर्ण ब्राह्मणोत्तर पत्नी से उत्पन्न हुई है, अथवा संदेह करना व्यर्थ है, क्योंकि देखने में ऐसा लगता था कि ये इस धरती की नहीं है। क्योंकि कोई वस्तु जो होती है, कोई व्यक्ति जो होते हैं, उनके बारे में कुछ हाव भाव पहले ही पता लग जाते हैं। कि जैसे आप उससे लगा सकते हैं कि जैसे अंग्रेज हैं और यहाँ पर भारत के हैं, तो दोनों में साफ अंतर देखने को मिल जाता है। तो आप देखकर एकदम से पहचान सकते हैं कि ये जो विदेशी कोई व्यक्ति है। तो सेम बात जो यहाँ पर भी कही गई थी कि देखने से ऐसी लगती है जैसे यहाँ पर कोई अप्सरा वगैरह हो, तो क्योंकि मेनका जौनी की पुत्री थी ये। तो इसी प्रकार से यहाँ पर यह श्लोक आया था कि क्या यह संभव है कि शकुंतला कुलपति कर्णव की अस्वर्ण ब्राह्मणोत्तर पत्नी से उत्पन्न हुई है, अथवा संदेह करना व्यर्थ है। यह निसंदेह क्षत्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि मेरा पवित्र मन इसे चाहता है, और संदेहास्पद विषयों में अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है।
तो यही जो है आप इसमें कहा गया था। सत्ता में संदेह प्रदेश वस्तु से प्रमाण बनता है कर्ण प्रवृत्ति है। संदेहास्पद विषयों में अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, वामः कुलस्याध्यास्मिन वाक्य वामः पदस्य का अभिप्राय है। अबला कुटिल स्वभाव स्त्रियां मनोकूल व्यवहार की स्त्रियां कथित विपरीत आचरण से स्त्रियां। और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा, तो ये कथित विपरीत आचरण से स्त्रियां। ये भी जो है यहाँ पर इसमें श्लोक आया था विज्ञान शकुंतला में कि कुल के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। तो जब ये शकुंतला अपने पति घर को जाने वाली होती हैं तब जो है इनको ये वाक्य जो कहे जाते हैं कि जब तुम जो अपने पति के घर पर जाओगे तो वहाँ पर सबके साथ अच्छा से व्यवहार करना, और क्योंकि राजा दुष्यंत की अन्य पत्नियाँ भी हैं और तुम अपनी सहेली जो है उसके समान से व्यवहार करना, अपनी बहन के समान। और अगर इस प्रकार की स्त्रियां जो है अपने पति के अनुकूल चलती हैं तो जो है अपने कुल के लिए परिवार के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर उनके अपने पति का जो अपने सास ससुर का कहना नहीं मानती है तो निश्चय जो विनाश का कारण बनती है। तो वामा कुलस्य जो है यहाँ पर विपरीत चलने वाली जो स्त्रियां हैं, कुल के विपरीत चलने वाली, तो उनके बारे में ये बताया गया था। इसके बाद है दिष्टिया धूमाकलु दिष्टिया यजमान से पावकई पति था। हस्मिन वाक्य पावक शब्देन कम संकेत क्रोध। तो यहाँ पर भी ये पंक्ति आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान शकुंतलम जो उसी में से है ये। तो पावक है शब्देन कम संकेतित क्रोध अग्निदेव कर्णव दुष्यंत या यजशाला। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, तो राजा दुष्यंत जो उनके लिए यह आई थी कि धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान क्या होती ठीक अग्नि में ही पड़ी है, जो सौभाग्य की बात है। इसके बाद है रक्षित खलु प्रकृति पहलवा प्रिय सखी इदम कथनामस्ति अनसुया प्रियमदम प्रति। ये कथना विकथन वाला भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने का जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो उक्ति कही गई थी और किसने किनको कही थी, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दी गई है। अनसुया जो है अनसुया ने इस कुंतला के प्रति ये कही थी। जब दुर्वासा ऋषि जो है इस कुंतला को श्राप देकर चल जाते हैं, तभी अनसुया इस कुंतला के प्रति कहते हैं कि इस स्वभाव से ही कोमल सखी की हमें रक्षा करनी चाहिए। रक्षित प्रकृति पहलवा प्रिय सखी कि स्वभाव से ही कोमल सखी की हमें रक्षा करनी चाहिए। दोनों दुर्वासा के साप को शकुंतला पर प्रकट नहीं होने देना चाहती, और यदि उसे साप का पता चल गया तो वह जीवित नहीं रहेगी। इसके बाद है शकुंतला शिव मंत्र काल है यशा लताया लिंगनम अकुर्वन तस्य नाम की मासीत। जब शकुंतला की विदाई होने वाली होती है तब वो एक लता जो थी उसका आलिंगन करती है, उसका नाम ही यहाँ पर पूछा गया है। तो ये वन ज्योत्सना नवमालिका केशरलता लता भगिनी, तो उसका नाम क्या था, और ये था जो ऑप्शन ए में है, तो उसका नाम था वन ज्योत्सना। वन ज्योत्सना आम का जो पेड़ है उससे लिपटी हुई थी। तो फिर जो है कहती है कि तू इधर आती हुई अपनी शाखा रूपी उपजाऊ से मेरा प्रत्यंगन कर ले, आज से मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। इसके बाद है विज्ञान शकुंतल से सर्वप्रथम आंग्ल भाषायाम अनुवाद का था। अभिज्ञान शकुंतलम का जो सबसे पहले अंग्रेजी में भाषा में जो अनुवाद किया गया था, तो ये करने वाले कौन थे? शेक्सपियर हैं, गेटे मैक्समुलर या विलियम जोन्स हैं। और जो यहाँ पे ऑप्शन सी में जो है तो ये विलियम जोन्स है। इसके बाद आ जाता है सर्वथा चक्रवर्तीनम पुत्रम आपनुहि इत्यनेन वाक्येन किम निर्दिष्ट है कि तुम जो है चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। इस प्रकार के वाक्य जो है ज्ञान शकुंतलम में कथानक के प्रयोजन है। कालिदास की पुत्र प्राप्ति, कुमार कार्तिकेय जन्म या कोई सभी नहीं है। और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन ए जो है इससे यहाँ पर ये लिया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम में कथानक का प्रयोजन, इसके माध्यम से शकुंतला को चक्रवर्ती सम्राट की माँ होने का आशीर्वाद दिया गया है। तो ये जो शकुंतला और दुष्यंत का जो पुत्र था शरदुमन, जो आगे भरत नाम से जाना गया, उनके उज्जवल भविष्य की ओर संकेत करता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, और जो है नेक्स्ट में रहेगा अहो राग परिवाहिनी गीति राजा दुष्यंत इदम कथम कस्या प्रशंसा मास्ति। अहो राग परिवाहिनी गीति शकुंतलाया प्रियमदाया हंसपदिकाया गौतमी ज्ञानम। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा सी से, अर्थात हंस पदिका गानम।
तो राजा दुष्यंत का यह कथन हंस पदिका के द्वारा गाए जाने वाले गाने की प्रशंसा में था। अहो राग परिवाहिनी गीते। इसके बाद है नेक्स्ट में रहेगा यहाँ पर निम्न अंकितेषु कम सुक्ति मेघदूतेन संबंधन नास्ति। तो एक सुक्ति है जो यहाँ पर मेघदूत से जिसका संबंध नहीं है। कामार्थ है प्रकृति कृपण चेतना चेतनेशु। ये वैसे तो जितनी भी है ये सभी की सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुक्तियाँ हैं। अकृतार्थे मनसी जय रति में वे प्रार्थना करते यांचमोगा ब्रह्म अधिगुणे नादि लप्त कामा स्थिना मध्य वचन विभ्रम ही प्रियसी। तो यहाँ पर पंक्ति की बात करें तो जो ऑप्शन बी में आई है ये वाली अकृतार्थी पे मनसी जय रति में वे प्रार्थना करते, तो इसी का जो संबंध है यहाँ पर इसे नहीं माना गया है, क्योंकि ये जो है व्यान कुंतलम जो उसमें से है कि कंदर्प के सफल न होने पर भी दोनों की अभिलाषा प्रेम उत्पन्न करती है। अकृतार्थ भी मनसीजे रति में वे प्रार्थना कुरुते, कंदर्प के सफल होने पर भी दोनों की अभिलाषा प्रेम उत्पन्न करती है। बाकी और जितनी है ये सारी मेघदूत से है। इसके बाद है मेघदूतम रचना साहित्य कस्य विधाया अंतर्गते अस्ति। नाटक है गीति महाकाव्य स्तोत्र काव्य है। तो मेघदूत क्या है? मेघदूत मिर्ची कालिदास जैन के द्वारा तो रचित है ये, और ये तो फिर आपको एक गीति काव्य देखने को मिलेगा या फिर जो खंड काव्य है ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बात दोनों की एक ही है, कोई सा भी हो, गीति हो चाहे खंड काव्य हो। और यहाँ पर जो है इसमें इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विरही यक्षिणी कुत्र अनिवासत। जो यक्षिणी जो थी कहाँ पर निवास करती है? क्योंकि जब यक्ष जो उनको धन के पति कुबेर जो उनके द्वारा श्राप दे दिया जाता है तो उसके बाद जो है फिर जो यक्षिणी जो थी वो कहाँ पर रहती है? क्योंकि यक्ष जो है रामगिरी पर्वत पर जहाँ रहते हैं और उसके बाद यक्षिणी कहाँ पर रहती है? तो ये पूछा गया है। यहाँ पर उज्जैनी है, कश्यम है, अलकापुरी है या फिर विदर्भी है। और इसमें जो हमारा सी आंसर ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये अलकापुरी जो है वहाँ पर रहती है। इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूतम कथानकस्य मूल स्रोत अस्ति। मेघदूत का जो कथानक है इसका मूल स्रोत ऐतिहासिक, जनश्रुति, कविकल्पित या कोई सभी नहीं है। अब यहाँ पर देखें तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो क्या है? ये कवि कल्पित है। मिर्ची कालिदास जो इनकी रचना है ये, और मंदाक्रांता जो छंद है तो उसमें है। और मंदाक्रांता छंद की अगर हम बात करें तो मंदाक्रांता जल्दी से गया मरभो नलताद गुरुचेत। तो ये इसका लक्षण है। चौथे, छठे और सातवें स्थान पर इसमें यति होती है, 17 इसमें वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में रहेगा प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ से मत अनुसार मेघदूत कति पद्यांश जाती। तो मल्लिनाथ जैन के अनुसार मेघदूत में कितने पद्यांश हैं? 115, 121, 20 या 125। और इसमें देखें तो सी आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो मल्लिनाथ जैन के अनुसार है यहाँ पर इसमें 121। और अगर यहाँ पर कोई ये कवि ना दिया गया हो तब 115 है, 63 और 52 तब 115 है। अगर यहाँ पर मल्लिनाथ है इनके अनुसार 121 माने गए हैं। इसके बाद मेघदूतस्य प्रारंभे निम्नलिखितेषु कस्य विधा मंगलाचरण कुर्वन्। आशीर, नमस्कार, वस्तु निर्देशात्मक, ये सभी। तो यहाँ पर मंगलाचरण है, और मंगलाचरण की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी वाला रहेगा, अर्थात जो वस्तु निर्देशात्मक जो यहाँ पर ये मांगना गया है। और इसमें श्लोक आता है कश्चित कांतविरह गुणासो अधिकारात् प्रमुख है सापेस्तन महिमा वर्ष भोग्यन वर्तु यक्ष चक्रे सनक जनक तन्या स्नान पुण्योदकेशु स्निग्ध छाया वस्ती रामगिरी आश्रमेशु। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर इसमें ये एक पद्यांश आता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में रहेगा किरातोर्जुन में जो किरात शब्द है ये किनका बोधक है? वनेचर, किरीटधारी, कार्तिकेय या फिर शंकर है। तो किरात अर्जुन, किरात शब्द जो है यहाँ पर पूछा गया है और इसका संबंध ऑप्शन सी अर्थात जो शंकर है भगवान शंकर तो उनसे है। और अर्जुन इसमें नायक हैं, द्रौपदी नायिका है। और एक जो क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आता है कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत जो है यहाँ से लिया गया है। महाभारत में से, महाभारत पर्व में 18 पर्व हैं और 18 पर्व में से जो वन पर्व था, वन पर्व, तो ये उसमें से ली गई है। इसके बाद है किरातोर्जुन कति सर्गा सन्ति, 20, 19, 18 या फिर 21। अब सर्ग है यहाँ पर इसमें, और सर्गों की बात करें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कितने हैं इसमें? 18 सर्ग है।
नेक्स्ट आ जाता है समेन सिद्धि मुनियो न बुभृत है इदम कथनम कस्यास्ति। ये कथन है यहाँ पर वनेचर, दुर्योधन, द्रौपदी या इनमें से किसी का भी नहीं। और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, तो द्रौपदी जो है उनका है ये कि समेन सिद्धि मुनियो न विवृत है कि निष्काम तपस्वी शांति के लिए शत्रुओं को जीतकर सिद्धि प्राप्त करते हैं, न कि राजा लोग। नेक्स्ट है कृषिवल पदेन तात्पर्य अस्ति कृषि भी सिंची भी कृषि याद दृष्टि। और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा था, जो किसान है कृषिवल कृषि, तो ये इसका अर्थ है। इसके बाद आ जाता है नारी समय पदेन तात्पर्य है समम मायवीन है वेला या फिर मर्यादा। और इसका जो संबंध है किससे, ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो जो मर्यादा है इससे इसका संबंध है। किरातोर्जुनियम जो है उसमें से लिया गया है प्रथम सर्ग में से। इसके बाद है किरातोर्जुनियम प्रथम सर्ग से अंत्य अधोलिखित श्लोक का छंदास्ति। अब किरातोर्जुनियम जो है इसमें छंद आया है, और तो विधि समय नियोगादीप्ति सिंहार जिह्वा। तो इसमें जो श्लोक है ये इसमें बताना है, और इसमें रहेगा जो इनमें देखे तो ऑप्शन डी वाला था, जो मालिनी छंद है यहाँ पर इसमें ये माना गया है। नन में तो है मालिनी भोगी लोग, तो ये इसका लक्षण होता है मालिनी छंद का। नेक्स्ट आ जाता है कस्या प्रकार से राज्य है आदेश सिद्ध योगी नाम समय तुल्य सफली होती। किस प्रकार के जो आदेश है ये सिद्ध योगी के समान माने गए हैं। अत्यधिक धनवान, अतिशय बलवान, सरल व्यवहार है या फिर आरूढ़ प्रताप है। और इसका जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये आरूढ़ प्रताप है। तो आरूढ़ प्रताप वाले राजा के आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होते हैं। आरूढ़ प्रतापी राजा सिद्ध आदेश भवती। इसके बाद है राज प्रकृति कथम भवती विहवला उज्ज्वला निर्मला या सुलभा। और इसमें देखिए तो ऑप्शन है ए वाला, तो राज प्रकृति कैसी मानी गई है, तो विहवला जो है यहाँ पर ये मानी गई है। कहाँ से ली गई है, पंक्ति अगर एग्जाम में आ जाए तो कादम्बरी जो उसमें से आई है, उसमें से ली गई है, जो मेहसिवान भट्ट के द्वारा रचित है। और ये जो सुखनाश उपदेश जो था इसमें कहा गया था कि राज्य सुख रूपी निद्रा जो है राज्य सुख रूपी निद्रा रात्रि के चले जाने पर भी कभी नहीं टूटती है। तो राज प्रकृति के बारे में कादम्बरी का जो सुखनाश उपदेश है उसमें कहा गया था। इसके बाद है चंद्रपीड़ से विवाह कस्मात भवती। तो महाश्वेता है यहाँ पर मनोरमा, कादम्बरी या लक्ष्मी। तो चंद्रपीड़ और नायक कह सकते हैं आप यहाँ पर इसके हैं। और नायिका कौन है, जिसके ऊपर नाटक ही है कादम्बरी, तो यही हो जाएगा इसका। चंद्रपीड़ इसमें नायक और कादम्बरी नायिका है। ऐसे ही पुंडरीक उपनायक और महाश्वेता उपनायिका है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, पंच बाणे तु बाण है ये कथन है, और मेर्सी बाणभट्ट जो उनके बारे में था, ये गंगा देवी, त्रिविक्रम भट्ट, चंद्रदेव या जयदेव का। और इस पंक्ति का जो संबंध ऑप्शन सी से रहेगा, जो जयदेव है उनका जो यहाँ पर कथन था ये पंच बाण तु बाण है। तो जयदेव जिन्होंने बाण के विषय में कहे थे। और जो गंगा देवी है इन्होंने, ये जो गंगा देवी है इन्होंने भी एक उक्ति कही थी, भट्ट बाणस्य भारती, ये वाली भट्ट बाणस्य भारती। तो ये कही थी किसने, गंगा देवी ने। और चंद्रदेव, ये वाले जो है चंद्रदेव, इन्होंने भी कही थी बाण हेतु पंचानन है, बाण हेतु पंच आनन है। तो बाण हेतु पंच आनन है, ये वाली जो है चंद्रदेव की थी। इसके बाद है सुखनाश उपदेश में सुखनाश कादम्बरी कथायाम का है। सुखनाश उपदेश में जो कादम्बरी कथा में कौन है, सुखनाश। तो निरप है मंत्री चंडाल या युवराज है, तो कौन है। और ये कौन है, तो मंत्री हैं जो उपदेश देते हैं अभिषेक के समय पर। तो सुखनाश उपदेश में सुखनाश जो है कादम्बरी कथा में मंत्री हैं। और उज्जैन में तारापीड़ नाम के एक राजा थे, जिसका सुखनाश नाम का एक मंत्री था। और चंद्रपीड़ तथा तारापीड़ का और वैश्य संप्रदाय मंत्री सुखनाश का पुत्र था।
तो चंद्रापीड़ राजा तारापीड़ का, और वैशंपायन मंत्री सुखनास का पुत्र था। इसके बाद है नेक्स्ट में है यहाँ पर कंथा पदकार्थ जीर्ण वस्त्र नूतन बागंबर या का मंडल। तो कंथा मतलब क्या है और इसका जो संबंध है जीर्ण जो वस्त्र होते हैं उनसे इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर प्रारंभे न खलु विघ्न भेन का जनई नीचे बाले या पुरुष। तो विघ्नों के भय से कौन काम को शुरू ही नहीं करते हैं। तो जो ये दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं, नीच व्यक्ति, ये जो है काम ही शुरू नहीं करते हैं विघ्नों के भय से। मतलब पहले जो काम को देखकर डरने लग जाते हैं कि हाँ ये काम कैसे होगा। इसके बाद है ये परहितम स्वार्थाय निग्रंथि नीति शतक अनुसारम ते जनः सन्ति के मानुष राक्षसा समन्वय या सत्पुरुषः। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से। तो ये मानुष राक्षसा, मनुष्य रूप में राक्षस है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को मारते हैं। तो कौन है? मनुष्य के रूप में राक्षस। इसके बाद आ जाता है नास्ति उद्यम समय है मित्र बंधु रिपु या कर्म। तो परिश्रम जो होती है उद्यम, उसके समान और कोई जो मित्र है ये नहीं होता है। नास्ति उद्यम समय बंधु कुर्बान है नव सीधती, अर्थात परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं जिसे करने में मनुष्य दुखी नहीं होता। इसके बाद है विषाणाम सुखे स्वाशक्ति मनुष्य नाम क्रोधी नष्ट है समृद्ध बुद्धिमान या प्रसन्न है। विषाणाम सुखे स्वाशक्ति ही, और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन है इसे। तो ये नष्ट है। विषाणाम सुखे स्वाशक्ति मनुष्यम नष्ट है क्रोधी। इसके बाद है नीति सत्के पूर्व तपसा खलु संचितानि सन्ति कर्माणि फलानि गुणानि या भाग्यानि। नीति सत्के पूर्व तपसा खलु संचितानि, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा डी से। तो ये भाग्य है। मनुष्य के भाग्य जो है वो पूर्वकृत तप के द्वारा ही बनते हैं। तप का मतलब यहाँ पर कर्म, अर्थात पूर्वकृत जो होते हैं वही भाग्य का निर्माण करते हैं। तो इस समय जो आप जो भी सुख या दुख भोग रहे हो, आपके पहले जो आपके कर्म किए गए हैं पिछले जन्म में, तो उन्हीं का फल आप इस समय भोग रहे हो। इसलिए कहा जाता है आप अच्छे कर्म करो, क्योंकि इसका फल आपको आगे मिलेगा। इसके बाद उत्तरम चरितस्य तृतीयांकेषु कस्य नद्याः उल्लेखः। तीसरा अंक कौन सा है? जो 6 अंक है। तो इसमें नदी का उल्लेख हुआ था। तो एक कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या फिर गंगा, कौन सी नदी का हुआ था? अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो जो ये गोदावरी नदी जो है इसका यहाँ पर इसमें उल्लेख हुआ था। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, और नेक्स्ट आ जाता है उत्तरामचरितस्य तृतीयांकेषु घटनास्थलास्ति। अब उत्तरामचरित का जो तीसरा अंक था 6 अंक, जैसे कि हमने पढ़ा, तो इसमें घटनास्थल है। तो ये वाल्मीकि आश्रम है, सूर्या नदी तट है, अयोध्या है या पंचवटी है। तो तीसरे अंक में किन का बारे में वर्णन है? अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो जो है पंचवटी, इनका यहाँ पर इसमें वर्णन हुआ है। द्वितीय अंक दंडकारण्य नामक प्रदेश से, और तीसरा अंक पंचवटी से संबंधित है। और इसका जो प्रारंभ तमसर नाम जो 2 नदी अधिष्ठात्री देवती जो है उनके संवाद से होता है। इसके बाद है अमर सिंधु। यहाँ पर सरस्वती, गंगा, समुद्र या यमुना किन के बारे में है? अमर सिंधु जो है इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा था, जो गंगा है। और तीसरा जो अंक है इसमें इस शब्द का प्रयोग हुआ था। इसके बाद है मूर्छित रामम चेतना कथम अमिलत। जब राम मूर्छित हो जाते हैं तो वे कैसे जागे थे, चेतना कैसे मिली थी? शीतल वायु से, जल से, सीता के हाथ से या वाल्मीकि के आशीर्वाद से। तो तीसरा जो अंक है तृतीयांक उसकी घटना है ये, और छायांक उसको बताया गया है क्योंकि इसमें सीता को छाया के रूप में दिखाया गया था। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो सीता जो है, सीता के हाथ स्पर्श के द्वारा जो है राम को चेतना आती है। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है उत्तरामचरित से तृतीयांकान छायांक कथयन्ति। उत्तरामचरित का जो तीसरा अंक है इसको छायांक कहा जाता है। इसमें राम को सीता का चित्र दिखाया जाता है। अंक में सीता की छाया सभी दर्शक पात्रों को दिखाई पड़ती है। इस अंक में राम को सीता की छाया दिखाई देती है, मंच पर उपस्थित सीता राम को नहीं दिखाई देती है। तो छायांक इसे क्यों कहा गया था? और इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा, क्योंकि मंच पर उपस्थित सीता जो है वो राम को दिखाई नहीं देती है।
भगीरथी जो उनके आशीर्वाद के कारण। नेक्स्ट आ जाता है पुट्टपाकस्य अभिप्रायः अस्ति। एक प्रकारस्य व्यंजनः आभूषण औषधि या एक विशिष्ट नियम है। तो पुट्टपाक से अभिप्राय क्या है और इसका संबंध है ऑप्शन डी से। तो औषधि पाकन एक विशिष्ट है नियम है, औषधि पकाने का एक विशिष्ट ढंग, इसके कहा जाता है पुट्टपाक। और इसका भी संबंध तृतीय जो अंक है उससे रहेगा। इसके बाद है त्वम जीवितम। वाक्य से अर्थ है तुम जीवित हो, जीवन हो, जियो या तुम जीते हो। त्वम जीवितम, इस पंक्ति का जो संबंध है तुम मेरा जीवन हो। ये जो सूक्ति आई थी इसमें जो है राम के द्वारा सीता से पूर्व कही गई बातें बताई गई थी। तो तापसी जब वसंती को कह रही है कि वसंती कि पहले तो जो राम है ऐसा बोलते थे सीता के बारे में कि तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो। और फिर जो तुमने जो सीता उनको जंगल में छोड़ दिया भटकने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है उत्तरामचरितम कस्मात् कुशलव जन्मस्य रहस्योद्घाटन भवति। उत्तरामचरित में कुशलव के जन्म का रहस्योद्घाटन विष्कंभक चोलिका प्रवेशक या आकाशभाषित के द्वारा। तो कैसे इनके बारे में पता लगता है कुशलव के बारे में। और इस पंक्ति का संबंध है ऑप्शन ए से, अर्थात जो विष्कंभक है इनके द्वारा। इस ये जो तीसरा अंक जो आया था इसमें छायांक, तो इसमें जो है कुश और लव की जो 12वीं वर्षगांठ जो मनाई गई थी तो उस समय पता लगता है। नेक्स्ट आ जाता है कल्याणी समजीव्या जगतपतिम इत्यस्मिन् पदांशे जगतपतिम पदस्य व्यंजना अस्ति। राम राज्य है शिव या सीताया, किन के लिए आई है जगतपति। और इसका संबंध है ऑप्शन ए था जो राम है श्री राम इनके लिए आई है। त्वम तमेव ननु कल्याणी समजीव्य जगतपति प्रिय स्पर्शो ही पाणिते तत्र ऐसा निर्ता है जना है। इस प्रकार का जो है यहाँ पर श्लोक इसमें आता है। इसके बाद है विपर बालिका अपहर्ता यवन वध का क्रोध। ये आपका शिवराज विजय जो उसमें से आया क्वेश्चन, अपहर्ता यवन वध का क्रोध, यवन वध किया गया था श्याम सिंह ब्रह्मचारी गुरु गौर सिंह या शिवाजी के द्वारा। और इस पंक्ति का संबंध है ऑप्शन बी अर्थात गौर सिंह के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है पंडित अंबिका दत्त व्यासस्य जन्मभूमि अस्ति। पंडित अंबिका दत्त जो है इनका जन्म जयपुर, पटना, प्रयाग या काशी कहाँ पर हुआ था। और इसका संबंध है ऑप्शन ए से, अर्थात जो जयपुर है वहाँ पर हुआ था। पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है पंडित राजा राम जी के पुत्र और दुर्गा दत्त के पुत्र थे। इनके पिता दुर्गा दत्त कभी जयपुर में कभी काशी में रहते थे, किंतु अंबिका दत्त व्यास का जो जन्म है जयपुर में ही हुआ था चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 में। इसके बाद रुदन बालिका हम शांति तुम का आदेश दत्तो। रोती हुई बालिका को शांत कराने का जो आदेश दिया था ये दिया गया था गौरवटु, श्यामवटु, सेवक या इनमें से कोई सा भी नहीं। और इसमें जो रहेगा ऑप्शन बी था जो श्यामवटु थे तो उनको दिया गया था। रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए ब्रह्मचारी गुरु ने श्यामवटु को आदेश दिया था। इसके बाद सत्यार्थ पदस्य का अर्थ है तीतव तीर्थ, तीर्थ योग्य है सहपाठी। और इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा अर्थात जो सहपाठी है। प्रथम जो विराम है उसमें आया है इनके बारे में वर्णन। इसके बाद वैसा 16 वर्ष देश कंबु कंठाया ललाटे है स बहु विशाल लोचन है तानी विशेषण कस्य प्रयुक्त है अभुवन। रघुवीर सिंह है, शिवाजी, गौर सिंह है या श्याम सिंह है। और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन सी अर्थात जो गौर सिंह है तो उनसे इसका संबंध है। इसके बाद आ जाता है नेदेशीय पदस्य का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है यह अत्यंत समीपता से लिया गया है। उसके बाद आ जाता है सत्यम न लक्षिता मया समय है इदम कथनम कश्यास्ति। मेरे द्वारा जो समय है उसकी सही प्रकार से अनुमान नहीं लगाया गया या मुझे जो है समय के बारे में सही पता नहीं है। तो ये कथन था यहाँ पर ब्रह्मचारी गुरु, योगीराज, श्याम सिंह या फिर गौर सिंह का। और इस पंक्ति का जो संबंध है ये ऑप्शन बी अर्थात जो योगीराज है इनसे है। तो योगीराज जो उनका कहना था कि सचमुच में मुझे जो है समय के वेग की प्रतीति नहीं हुई है।
इसके बाद आ जाता है ययाजुक शब्दस्य का अर्थ है यात्राशील, भ्रमणशील, दुराचारी या फिर यशशील। ययाजुक, इस पंक्ति का जो संबंध है, इसका जो संबंध है ऑप्शन डी अर्थात यजशील से है। इसके बाद है शिवराज विजय से संबंध है सत्यम नास्ति। शिवराज विजय का संबंध सत्य नहीं है। इसके लेखक अम्बिकादत्त व्यास है, नायक शिवाजी हैं, 13 निश्वास है और ऐतिहासिक उपन्यास है। अब नहीं जो है, नहीं में है एक क्वेश्चन। नहीं की बात करें जो ऑप्शन सी वाला है 13 निश्वास है, क्योंकि इसमें 13 नहीं, इसमें तो जो 12 जो है 12 निश्वास है, 3 विराम है और प्रत्येक में 4 निश्वास है। उसके बाद है पाणिनि शिक्षायां विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। पाणिनि जो शिक्षा है इसमें विसर्गों का उच्चारण स्थान है जीवा, गल प्रदेश, जीवा या कंठ है, कौन सा है? तो विसर्ग जो होती है ये आपका उच्चारण स्थान जो उसमें से है अकु है, विसर्जनम कंठ, अक वर्ग है और विसर्ग है। इनका जो उच्चारण है हमारे गला जो होता है कंठ इससे होता है, तो यही इसका रहेगा। इसके बाद आ जाता है सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय कति। सर्वनाम स्थान संज्ञक जो प्रत्यय है ये सप्त है, चतवार है, नव या फिर पंच। कितने होते हैं सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय और कितने हैं और कौन कौन से हैं? तो इस प्रकार के 2 प्रकार के क्वेश्चन ये बन जाते हैं। तो इसमें तो रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो 5 जो है यहाँ पर पंच सर्वनाम स्थान संज्ञक माने गए हैं। अब कौन कौन से होते हैं? हाल ही में अगर किसी ने हरियाणा में स्टेट का एग्जाम दिया था तो उसमें जाए क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पर बात करें तो इसमें सु, औ, जस, अम और आउट, तो ये 5 माने गए। सु, औ, जस, अम, आउट, तो ये 5 होते हैं सर्वनाम संज्ञक प्रत्यय। इसके बाद है सर्वनाम संज्ञा सूत्र। अकस्वर्ण दीर्घ है, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है, तुलस्य प्रथम सवर्णम या रि वर्ण्योर इत्थय सवर्णम वाच्यम। अब यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है तुलस्य प्रथम सवर्णम, तो यही सूत्र है जो क्या करेगा स्वर्ण संज्ञा करता है री और लरी की। ये जो री और लरी है इनकी करेगा ये। आका स्वर्ण दीर्घ से दीर्घ होता है, तुलस्य प्रथम से स्वर्ण संज्ञा होती है और री लरी वर्ण्योर इत्थय सवर्णम वाच्यम, तो ये क्या है री और लरी की स्वर्णता ज्ञात होती है इससे, री और लरी की। तो तुलस्य प्रथम सवर्णम ये है स्वर्ण संज्ञा सूत्र। इसके बाद है गवेषणा इति पदस्य संधि विच्छेद है। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? इसका बनेगा जो ऑप्शन बी में है गो प्लस में एसना। ये जो ओ है ओ को क्या हो जाता है औ इसको हो जाता है, तो उसके बाद जो यहाँ पर बनता है जैसे ओ है ओ को तो हो गया आव, अगर आव होता जैसे आव हो जाता आव। जब ए और औ के पश्चात कोई भी स्वर हो तो उनके स्थान पर ए के स्थान पर ऐ के स्थान पर आए, ओ को अव और औ को आव हो जाता है। सूत्र कौन सा है? एच वाई यह वाला। इसके बाद है बांतो प्रत्यय। तो इसका उदाहरण है यहाँ पर नायिका है पावका, नावयम या विष्णवे, और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा नवयम गावयम जो है ये बनते हैं नवयम, 9 प्लस में यम, ये वाला 9 प्लस में यम। तो ये जो औ है इसको क्या हो जाता है आव ये करता है। वांतो ही प्रत्यय ये वाला सूत्र है और इसका उदाहरण है ये वाला। और इसके अलावा नायिका पावका ये सारे जो हैं एच वाई वाई सूत्र के हैं, तो इसका बस यही है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है अष्टौ च दश च इति विग्रहे अष्टादश इति प्रयोगे आकारांत आदेश के निधीयते। अष्टौ च दश च अष्टादश आकारांत आदेश आन्मत है समनाधिकरण जाति तेनेन अष्टन कपाले विषय तेनेन विभाषा चत्वारिंशत् प्रवृत्तो सर्वेषां या द्वेष्टन संख्यायां बहुब्रीहि इत्यनेन। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा। तो ये जो सूत्र है द्वेष्टन संख्यायां बहुब्रीहि सेत्यो इत्यनेन, इसके द्वारा ये सिद्ध होगा। नेक्स्ट आ जाता है समास से व्याकरण सम्मता परिभाषा।
समसनम समास है, पदमेलनम, संक्षिप्तीकरणम या पद विलोपनम समास है। तो समासस्य व्याकरण सम्मत परिभाषा, समास की बतानी है परिभाषा कौन सी होती है। तो समसनम समास है आपने पढ़ा होगा, तो यही इसकी हो जाएगी। अनेक पदों का एक पद हो जाना ही समास है, संक्षिप्त होने को समास कहते हैं। इसके बाद आ जाता है शैल उन्नत है। ये उदाहरण है तत्पुरुष, अविभाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि समास का। और ये जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो कर्मधारय जो समास है उसका उदाहरण है ये, कि जिस समास में पूर्व और उत्तर पद एक ही व्यक्ति के हों उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे शैल और उन्नत दोनों शब्दों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है छात्र उपहनम। यहाँ पर भी समास है, इसमें बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व समास। और इसमें जो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो जो द्वंद्व समास है यहाँ पर इसमें ये आया है। छत्र च उपहना च, छत्र उपहनम। जैसे रामकृष्ण होता है राम च कृष्ण च, धव खदीर होता है धव च खदीर खदीर च, तो द्वंद्व समास जो उसके उदाहरण है। इसके बाद द्विजार्थ है। यहाँ पर समास है, इसमें द्विजार्थ इदम, द्विजाय अर्थ है, द्विजाय अयम या द्विजाय इयम। तो द्विजार्थ है का समास विग्रह कौन सा बनेगा, तो इसका बनेगा द्विजाय अयम, ब्राह्मणों के लिए दाल। और चतुर्थी तदार्थ वाली ही रक्षित है, ये वाला जो सूत्र है, तो इसे इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। इसके बाद है अतिहिमम। यहाँ पर भी समास विग्रह इसका होगा, तो कौन सा होगा अतिहिमम में, और जो ऑप्शन सी में दी गया है हिमस्य अत्य है। इसमें अव्ययमी विभक्ति इसमें स्मृति जो है ये वाला सूत्र लगता है। इसके बाद है ब्रह्मचारी काष्ठ पीठे अधिसेते, रेखांकित पद का शुद्ध रूप होगा, तो कौन सा होगा, जो ऑप्शन बी में है काष्ठ पीठम। और अधिसिंह स्था समकर्म जो सूत्र है, जो कारक प्रकरण है उसमें से है, तो ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। यदि सिंह और स्था धातु के पहले आदि उपसर्ग लगा हो तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है। जैसे ये आदि लगा है सी धातु से पहले। नेक्स्ट आ जाता है गौम्याद वृष्ट क्या है, जायते रेखांकित पदस्य प्रधान संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। भुवय पर्व है, प्राजेर सोड़ है, जनिकर्तु प्रकृति या आख्यात उपयोगी, कौन से वाला है इसमें। अब इसमें देखें तो ऑप्शन बी वाला रहेगा, तो जनकर्तु प्रकृति ही, तो ये वाला इसमें लगेगा। जन धातु के कर्ता जायमान के कारण की आपदान संज्ञा होती है, अर्थात तो गोबर से वृश्चक उत्पन्न होते हैं। इसके बाद है पुराम भेतः रेखांकित पदे षष्ठी विधायक सूत्रम, तो इसमें कौन सा है, षष्ठी शेषे हेतु कृत्यानाम कर्तृवा या कर्तृकर्मणो कृति ही। अब इसमें देखें तो ऑप्शन डी वाला रहेगा कर्तृकर्मणो कृति ही। कृदंत के योग में कर्ता और क्रम में षष्ठी विभक्ति होती है। नेक्स्ट आ जाता है याच धातु योगे केवलम कारकम उक्तम एव। याच धातु के योग में इनमें से कौन सी विभक्ति कारक का प्रयोग होगा, अपदानम, कर्ताधिकरणम या कर्म का। और इसमें देखें तो ऑप्शन है डी वाला था, जो कर्म कारक है। और अकथितम चा जो सूत्र है अपने कारक प्रकरण जब हमने किया था तो उसमें पढ़ा था अकथितम चा, जिसके अंतर्गत 16 धातुएं आती हैं, तो ये उसी में से है। धु, याच, पच, दंड, चिब्रु, साजी, मतमुस, निहि, ग्रीव है, तो ये वाली जो 16 धातुएं हैं, तो इसमें है याच, दुहु याच, बलिम याचते वसुधाम। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर पत्यो पदम अस्ति, प्रथमा, पंचमी, द्वितीय या सप्तमी, पति रूप है इसमें पति, तो इसका कौन सा बनता है। और जो सप्तमी जो है इसमें बनता है पत्यो, ये इसमें सप्तमी एक वचन में। पति ही पति पतिये, पतिम पति ही पतिम, पत्यः पतिभ्यम पतिभिः, पत्ये पतिभ्याम पतिभ्यः, पत्युः पतिभ्याम पतिभ्यः, पत्युः पत्युः पतिनाम, पत्यौ पत्युः पतिषु, हे पते हे पति हे पतियः। इसके बाद है भूभृतः शब्दस्य द्वितीय बहुवचनम अस्ति।
तो इसका द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा बनेगा? तो इसका रहेगा इनमें ऑप्शन जो सी में है, भूभृत है। तो यही बनता है भूभृत, भूभृतौ, भूभृत है, भूभृतम, भूभृतौ, भूभृत है। इसके बाद है नेक्स्ट में है शब्द रूपेशु आत्मनः पदम अस्ति। शब्द रूपों में जो आत्मा पद है, प्रथम, पंचमी, प्रथम, षष्ठी, द्विवचन किसका है? और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो पंचमी एक वचन का है। आत्मा जो है उसका रूप है आत्मा, आत्मानव, आत्मनः, आत्मानम, आत्मानव, आत्मनः, आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभिः, आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः, आत्मनः, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः, आत्मनः, आत्मनः, आत्मनाम, आत्मनि, आत्मनः, आत्मसु। हे आत्मन, हे आत्मानव, हे आत्मनः। इसके बाद आ जाता है जगति, जगत। तो इसका शब्द रूप बताना आपने। जगति पंचमी, चतुर्थी, सप्तमी या षष्ठी किस में बना है? और इसका संबंध है ऑप्शन बी से, तो ये भी सप्तमी का ही है, सप्तमी एक वचन का। और रूप कैसे बनते हैं इसके? जगत, जगति, जगन्ति, जगत, जगति, जगन्ति, जगता, जगद्भ्याम, जगद्भिः, जगते, जगद्भ्याम, जगद्भ्यः, जगते हैं, जगद्भ्याम, जगद्भ्यः, जगते हैं, जगतो हो, जगताम, जगति, जगतो हो, जगत्सु। हे जगत, हे जगति, हे जगत्ति। उसके बाद है यहाँ पर नदी का षष्ठी एक वचन में कौन सा रूप बनेगा इसका? तो इसका बनेगा ऑप्शन डी वाला। तो ये जो नद्यः यही बनता है। नदी, नदी, नद्यो, नद्यः, नदीम, नद्यो, नदीः, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्याः, नद्योः, नदीनाम, नद्याम, नद्योः, नदीषु। हे नदी, हे नद्यो, हे नद्यः। तो पंचमी और षष्ठी जो है, पंचमी और षष्ठी इन दोनों में नद्यः ये बनता है एक वचन में, पंचमी षष्ठी में। और देखने में दोनों सेम ही है, लेकिन यहाँ पर इसमें विसर्ग नहीं है, यहाँ पर इसमें विसर्ग है। ये नद्याम जो है ये आपका सप्तमी एक वचन में बनता है, नद्याम। और ये नदी नाम जो है ये आपका षष्ठी का जो बहुवचन है उसमें बनता है। नेक्स्ट है मति शब्दस्य द्वितीय बहुवचन रूपम अस्ति। मति का, मति मतलब बुद्धि, द्वितीय बहुवचन में कौन सा बनेगा इसका? इसका बनेगा ये वाला, मति ही। मति, ये जो मति है ये बनता है आपका मति ही, मति, मति है, ये द्विवचन का है। मति, मति, मति है, मतिम, मति, मति ही, ये फिर बहुवचन हो गया। मत्या, मतिभ्यः, मतिभिः, मत्यै, मतिभ्यः, मतिभ्यः, मत्याः, मतिभ्यः, मतिभ्यः, मत्याः, मत्योः, मतीनाम, मत्याम, मत्योः, मतीषु। हे मते, हे मति, हे मति है। और ये जो मतिया है ये आपका प्रथमा बहुवचन भी बनता है, प्रथमा के बहुवचन में। नेक्स्ट है सर्व शब्द का जब हम पुल्लिंग सप्तमी एक वचन में रूप बनाएंगे तो कौन सा इनमें बनेगा? तो इसका जो है ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो सप्तमी में बनता है सर्वस्मी। सर्व है सर्वो, सर्वे, सर्वम, सर्वो, सर्वान, सर्वेण, सर्वभ्याम, सर्वै, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में रहेगा मनस शब्दस्य नपुंसकलिंग तृतीय एकवचने रूपम। मनस शब्द है, नपुंसकलिंग है, तृतीय एकवचन, कौन सा इसका बनेगा? जो ऑप्शन सी में है, तो ये बनता है मनसा। मन है मनसी, मनांसी, मन है मनसी, मनांसी, मनसा, मनोभ्याम, मनोभिः, तो ये बनता है तृतीय एकवचन में। इसके बाद है लव धातु। लोट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में कौन सा इसका बनेगा? लोट लकार आत्मनेपदी है लव से वाली, तो इसके रूप कैसे बनते हैं? लभताम, लभिताम, लभनताम, लभसव, लभिताम, लभम, लभई, लभवही, लभमहि, तो ये बनती है लोट लकार में। तो लोट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में कौन सा बनेगा? लभनताम जाइए इसका बन जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में रहेगा शक धातु। लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में कौन सा रूप इसका बनेगा? तो इसका है ऑप्शन बी वाला। तो अशक्नुम जो है यह बनता है अशक्नोत, अशक्नुतम, अशक्नुवन, अशक्नोहो, अशक्नुतम, अशक्नोत, अशक्नुम, अशक्नो, अशक्नु। इसके बाद है डोकरिया धातु आत्मनिपद विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा बनेगा? तो इसका रहेगा ऑप्शन सी वाला
तो कुर्वीथा जो है ये बनेगा। कुर्वीत, कुर्वीयताम, कुर्वीरन, कुर्वीथाः, कुर्वीयथाम, कुर्वीथुम। कुर्वी या कुर्वी वही, कुर्वी वही। इसके बाद है भू धातु लिट प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप, तो कौन सा बनेगा इसका? ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। तो ये बनेगा भभूः। भभू, भभूतु, भभूः, भभूविथ, भभूतुः, भभू, भभू, भभूवि, भभूमि। ये जो भभू जो है, ये जो भभू जो है, भभू, तो आपका ये प्रथमा का एक वचन और जो उत्तम है, उत्तम पुरुष का एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन, तो इनमें बनता है प्रथमा के एक वचन में और उत्तम पुरुष के एक वचन में। तो इसमें जो है रूप यही बनता है, ये वाला। और इसके अलावा मध्यम का जो मध्यम है, मध्यम का बहुवचन, तो इसमें भी यही बनता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में रहेगा अभवत रूप है। तो ये जो अभवत है ये किस में बना है? अब इसमें जो है ऑप्शन बी वाला रहेगा, लग लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन। तो मध्यम, हाँ, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ पर देखें तो इसमें कोई हलंत यहाँ पर नहीं है। अगर इसके पीछे हलंत होता तब ये एक वचन में होता, प्रथम पुरुष एक वचन में, लेकिन यहाँ पर हलंत नहीं है तो ये बहुवचन में है। अभवत, अभवतम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवा। तो यही अंतर होता है, क्योंकि प्रथम एक वचन जास्मितिप होता है, तो इस कारण से ये ता हलंत होता है। अगर यह हलंत नहीं है तो फिर ये मध्यम बहुवचन का है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट मिलेगा शकुंतला है अंगुलिकम कोत्थ प्रवष्टम। शकुंतला जो थी उनकी अंगूठी गिर गई थी, तो ये गंगा तीर्थ, सची, मालिनी या कर्णवासन में कहाँ पर? और इसमें रहेगा ऑप्शन सी, तो ये था सची तीर्थ जो जल था, सरोवर। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है संस्कृत नाटकेषु विदुष कस्य का वर्ग है। तो हमने जैसे कि पहले क्वेश्चन आया था उसमें पढ़ा था, ये दर्शकों को हंसाने जो का काम करता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है। तो इसमें जो विदूषक होता है इसका वर्ग कौन सा है? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र वर्ग। तो कौन से जो वर्ग के ये होते हैं? और वर्ग की अगर हम यहाँ पर इसमें जो है बात करें तो ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए वाला। तो ब्राह्मण जाय वर्ग का ये होते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, वत्स्य सुशिष्य परिदत्ता विद्या विशोचनीय संवृता कस्य मुक्ति दुष्यंत गौतमी शकुंतला मिर्ची कण्व। और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से है। तो किनकी है? मिर्ची जो कण्व है। कि हे पुत्री, योग्य शिष्यों को दी गई विद्या के समान तुम अशोचनीय हो गई हो। आज ही ऋषियों से सुरक्षित तुझे पति के पास भेज रहा हूं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, और नेक्स्ट में आ जाता है यांचा मोगावरम अधगुण नदमे लब कामा। तो कहाँ से ली गई है ये पंक्ति? और यहाँ पर देखें तो इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा, जो मेघदूत है उसमें से ली गई है। इसके बाद न्याय बाधते अस्य त्रिगण है परस्परम। सुक्ति है, महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और मृच्छकटि का विज्ञान कुंतलम किरातर्जनिम या नीति शतकम। न्याय बाधते अस्य त्रिगण है परस्परम, इस पंक्ति का संबंध है ऑप्शन बी से, अर्थात जो किरातर्जनियम है कि त्रिगण अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम तीनों मित्रता को प्राप्त हुए के समान एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। अब ये कई बार आ जाता है, पंक्ति कहाँ से ली गई है? ये वाली किरातर्जनियम में से ली गई है, जो महर्षि भारवी द्वारा रचित है। इसके बाद है बृहत्त्रयम् ग्रंथस्य गणना भवति। तो बृहत्त्रयी में नहीं आता है किरातर्जनियम, कुमारसंभव, शिशुपालवधम या नैषधीयचरितम। नहीं है कौन सा? जो ऑप्शन सी में है, तो ये कुमार संभव है। बृहत्त्रयी में कौन कौन से आते हैं? तो एक तो यही हो गया किरातर्जनियम, शिशुपालवधम, नैषधीयचरितम, ये आ जाते हैं आपके बृहत्त्रयी में। और लघुत्रयी में एक तो यही आ जाता है कुमार संभव, मेघदूत आ जाता है और रघुवंश आ जाता है। महर्षि कालिदास के रचित है तीनों। इसके बाद है वचन है भारवी। महर्षि भारवी जैन के वचन कहे गए थे, कदली फल, दांडिम फल, द्राक्षा फल या नारिकेल फल। तो महर्षि जो भारवियन के जो वचन है ये नारियल का जो फल होता है,
बाहर से बहुत कठोर दिखाई देता है लेकिन अंदर से उतने नरम होते हैं। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर मिर्ची जो 12 भी है इनके वचन कहे गए हैं। तथा उनकी वाणी जो है नारियल के फल के समान ऊपर से कठोर और अंदर से सरल और रुचिकर है। इसके बाद है सत्यम की मस्ती। हर्षचरितम कथा वर्तते, आख्यायिका वर्तते, चंपू है या महाकाव्य है। अब यहाँ पर देखें तो जो इसमें सत्यम की मस्ती सही है कौन सा, जो ऑप्शन बी में आया है, तो यही इसका सही की एक आख्यायिका है। इतिहास प्रसिद्ध है, 8 उच्छ्वासों में है, वीरस है इसमें। नायक इसमें हर्षवर्धन हो गए और दरबारी कवि में श्रीमान भट्ट थे क्योंकि उन्होंने इनके जीवन के ऊपर लिखा था। फिर ये हर्षचरित जो वर्तमान में कुरुक्षेत्र में थानेश्वर वहाँ के शासक थे ये। नेक्स्ट आ जाता है तस्या ऐसे स्त्री भुवन सुंदरम अतिशय अतिशयित नल कुबेरम रूपमासीत कस्य। पुंडरीक श्वेत के तो कंबिजल या चंद्रपीड़ा से है। और इस पंक्ति का जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से, तो ये पुंडरीक की है। इसके बाद है नेक्स्ट में रहेगा सेवा धर्म परम गहना योगी नामापिगम में है। ये कथन है भगवती कालिदास भर्तृहरि मिर्ची 12 है। और इस पंक्ति का संबंध है ऑप्शन बी से, अर्थात जो मिर्ची भर्तृहरि जो है उनकी है। सेवा धर्म बहुत ही विकट होता है जो योगियों के लिए भी अगम्य माना गया है। इसके बाद है विधिर अहो बलवान नीति में मति है। ये सूक्ति है उत्तरामचरितस्य किरातर्जुनीयस्य नीति सत्कस्य मेघदूतस्य। और इसका संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, अर्थात नीति सत्कस्य। भाग्य जो होता है किस्मत वो साथ देनी बहुत जरूरी है कि भाग्य ही बलवान है मेरी बुद्धि में, मेरे मत के अनुसार। इसके बाद है साहित्य संगीत कला विहीन व्यक्ति ही परम मूर्ख पशु बुद्धिमान या दुष्ट है। और इसमें है ऑप्शन सी, अर्थात परम पशु, अर्थात साहित्य संगीत और कला से अपरिचित व्यक्ति बिना सिंह एवं पूछ के समान साक्षात पशु माने गए हैं। इसके बाद है एको रसय करुण एवं निमित्त भेदात उक्तियम उत्तरामचरिते अस्ति मुरला सीता तमसाया वासंती। और इसका संबंध है ऑप्शन सी, अर्थात तमसा से। तीसरा अंक जो उसमें से आई है क्योंकि तीसरा अंक जो छायांक उसे करुण उसमें आया है, एक रस करुण निमित्त भेदात की पंक्ति जो आपकी उसी में से है, छायांक में से। इसके बाद है चित्तरदर्शनम इति आख्यांक कस्मिन् नाटके वर्तते। तो जो चित्तरदर्शन है ये अंक है, कौन से अंक है और कौन से काव्य में से लिया गया है। तो यहाँ पर बात करें जिसकी तो ऑप्शन रहेगा इसमें और डी वाला। तो उत्तरामचरित जो है इसमें जो प्रथम जो अंक है इसी का नाम था चित्तर दर्शनम या चित्तरविधि दर्शनम। द्वितीय जो अंक है इसका नाम पंचवटी प्रवेश, तृतीय अंक छायांक और चौथा जो अंक है इसका नाम कौशल्या जनक योग, पांचवा है कुमार विक्रम, छठा रहेगा कुमार प्रत्यय विज्ञान, सातवां है गर्भांक या फिर सम्मेलन। इसके बाद है करुणरस प्रधान नाटकम, करुणरस वाला नाटक कौन सा है इसमें, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी, अर्थात जो उत्तरामचरित है। तो इसमें जो है करुणरस आया है और में से जो भगवती है उनको करुणरस का कवि माना गया है। विज्ञान शकुंतलम जो है इसमें श्रृंगारस है, सपनवास दत्तम में भी और मृच्छकटिका में भी, इनमें श्रृंगारस है, इसमें है करुणरस। इसके बाद है आदिरंत संहिता इति सूत्र में संज्ञा विधायकम अस्ति। तो प्रत्यानुबंध प्रत्याहार ये लोप कौन से वाला है और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, तो ये प्रत्याहार करने वाला सूत्र है। अधि अंतेन प्लस सह और प्लस में ईता, तो इससे बनता है अधिरंतेन संहिता। हलंतिम जो है उसके द्वारा इसमें ईत संज्ञा होती है और तस्य लोपे से लोप होता है, तो प्रत्याहार करने वाला है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर शुभ तिगंतों कथ्यते धातु प्रातिपदिक प्रत्यय या पदम, और इसका संबंध है ऑप्शन डी, अर्थात पदम। शुभ तिगंतम पदम, शुभ तिगंतम पदम, शुभ तिगंत होने की पद संज्ञा होती है। इसके बाद आ जाता है पदस्य किम लक्षणम संधि युक्तम योग्यताकांक्षी आकांक्षा शक्ति युक्तम शुभ तिगंतम या समास युक्तम। तो पद का यहाँ पर लक्षण है कौन सा, जो ये ऑप्शन डी में आया है, तो शुभ तिगंतम पदम शुभंत और तिगंत की पद संज्ञा
होती है। नेक्स्ट आ जाता है मुनीति पदस्य का संज्ञा। टी गति घी या नदी संज्ञा मुनि, और यहाँ पर जो इनकी होती है घी संज्ञा। मुनि में क्या है, हर्षव ई है, तो इसी की यहाँ पर क्या है, ये संज्ञा होगी शेष घ की जो सूत्र है उसके द्वारा। अगर यहाँ पर इसमें होती है बड़ी ई दीर्घ ई, फिर इसमें इस तरह की नदी जो सूत्र है उसके द्वारा होती है नदी संज्ञा। तो ये हर्षव ई है तो शेष घ की इसमें लगेगा, इसके द्वारा होगी घी संज्ञा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर उच्चारण स्थान। तो मूर्धा, कंठ, होष्ठ या तालु, तो अ, वर्ग, ह और विसर्ग, इनका जो उच्चारण है ये हमारे कंठ से होता है। और इच आसानम तालु, इच वर्ग या और स, इनका उच्चारण तालु से होता है। ऋतुसानम मूर्धा, री वर्ग र और श, इनका स्थान मूर्धा से है। उपपद्यमान नाम ओष्ठ, उ और पूर्वक, इनका जो स्थान है ये होठ है। इसके बाद है यहाँ पर मूर्धन्य भवती, पर ग ल या ला, कौन सा है मूर्धन्य। मूर्धन्य की बात करें तो जो ऑप्शन बी में है, तो यही मूर्धन्य है। रीटूर्चा नाम मूर्धा, ये ट्वर्ग र और चा, तो इनका जो उच्चारण मूर्धा से होता है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।